नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x इज इक्वल टू 1/3y और y इज इक्वल टू 1/2z है तो x रेशियो y रेशियो z बराबर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 99 में प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके में हमें दिया है x इज इक्वल टू y/3 और y दिया है 1/2z, राइट। तो हम यहाँ से x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये 1/3 के मल्टीप्लाई में y है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई में है तो ये x की क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो यहाँ से x रेशियो y, x/y को हम क्या लिख सकते हैं, x रेशियो y क्या हो जाएगा हमारा 1/3, राइट। अब है y इज इक्वल टू 1/2z, तो z भी यहाँ पे क्या है 1/2 के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जो होता है वो इधर इस साइड में आके किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं y/z इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो हम इसको लिखेंगे y/z को हम लिख सकते हैं क्या, y रेशियो z, y रेशियो z हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x रेशियो y इज इक्वल टू 1/3 और y रेशियो z इज इक्वल टू 1/2। तो हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे x रेशियो y रेशियो z, राइट। तो x रेशियो y के नीचे x रेशियो y की वैल्यू लिख देंगे, यानी लिख देंगे 1/3, राइट। अब देखेंगे हमें दिया है y रेशियो z, तो y रेशियो z के नीचे y रेशियो z की वैल्यू लिख देंगे, ये दी हुई है 1/2। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस खाली है और एक यहाँ पे स्पेस खाली है, तो इस स्पेस को भरने के लिए हम इसके साथ वाला देखेंगे, इस रो में या इस लाइन में हमारा इसके बॉक्स के पास वाला डिजिट कौन सा है, 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में हम देखेंगे हमारा ये बॉक्स खाली है और इस बॉक्स के बराबर हमारी कौन सी डिजिट लिखी है, 1 लिखी है, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, राइट। अब हमारा सारी हमारी जो कॉलम्स थे वो हमारे फिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेशियो 3 एकम 3 रेशियो 3 दूनी 6, तो x रेशियो y रेशियो z हम लिख देंगे x रेशियो y रेशियो z हमारा कितना आ गया 1/3/6, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 2000 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया है 2 की पावर 1.5, रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं 2 की पावर 0.5, राइट। अब पॉइंट हटाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही डिजिट पॉइंट के बाद, तो एक ज़ीरो बढ़ा लिया। यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट की जगह 1 और डिजिट कितनी है 5, एक ही डिजिट है तो 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 15/10 और नीचे हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5/10, राइट। अब हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हमारा क्या होता है, a की पावर m माइनस n। अगर a को हम 2 मान लें और m को 15/10 मान लें और n को 5/10 मान लें, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 15/10 और ये 5/10 जो हमारा प्लस का है, तो हम इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/10, यानी कि m हमने माना है 15/10 और n माना है हमने 5/10, राइट। तो a की पावर a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 2, तो 2 की पावर m, a की पावर m 2 की पावर 15/10, m हमारा क्या है 15 और 5/10 हमारा क्या है n, यानी कि ये क्या गया है माइनस में। a की पावर m अपॉन n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो हमने क्या करा, 2 की पावर 15/10 ऊपर है और नीचे है 5/10, तो ऊपर जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। अपॉन क्या बचा, 1 बचा। इक्वल का साइन लगाएंगे तो 2 की पावर ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाएगा
दोनों तरफ 10 है तो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल का साइन लगाएंगे, अपॉन 1 करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास क्या बचा, 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचा 10 अपॉन 10, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा 2:1, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि m/n इज इक्वल टू 3:2 हो तो 4m + 5m अपॉन 4m - 5n किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन CGL प्रारंभिक कक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दिया है m/n इज इक्वल टू 3:2, यानी कि हम लिख सकते हैं m/n इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, n इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाए, m की वैल्यू हो जाएगी 3/2n, यहाँ पर अपॉन में है और केवल हम m की वैल्यू निकालेंगे तो ये n कहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2m, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4m की वैल्यू निकालेंगे, 4m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू है हमारी 3/2n और क्रॉस 4 कर दें हम तो 2 दूनी 4, तो क्या हुआ 3 दूनी 6, राइट, तो क्या हो गया 6n, 4m हमारा किसके बराबर हो गया 6n की, राइट। अब कह रहा है कि 4m + 5n अपॉन 4m - 5n किसके बराबर है, हम लिखेंगे 4m + 5n अपॉन 4m - 5n इज इक्वल टू 4m की जगह हम लगा देंगे 6n प्लस 5n हमारा है ही, 4m की जगह हम लगा देंगे 6n प्लस 5n माइनस है यहाँ पर तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस का 5n, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/5 11n अपॉन 6n में से 5n जाएगा तो क्या बचेगा, केवल n बचेगा, राइट, 1n बचेगा, तो n से n कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 11:1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11:1, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x/y इज इक्वल टू 3:2 है तो अनुपात 2x² + 3y² रेशियो 3x² - 2y² बराबर होगा, यानी कि x/y हमें 3:2 दिया है, यानी कि x की वैल्यू हमारी 3 हो गई और y की वैल्यू हमारी 2 हो गई। हमें निकालना है 2x² + 3y², रेशियो का मतलब अपॉन कर देते हैं 3x² - 2y², तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 × 3 x है हमारा 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 y हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन है 3 x का हमारा स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 y हमारा क्या है 2 और 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर, राइट, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 9 प्लस 3 × 2 दूनी 4 अपॉन 3 3 × 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 × 2 दूनी 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 9 दूनी 18 प्लस 4 × 12 अपॉन 9 × 27 माइनस 8, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 30/19, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।